सक्षम पोलीस टाइम्स, न्यूज 112, सक्षम जनतेचा आवाज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवसेना शिंदे गुट के खासदार संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों के खिलाफ जिस अभद्र तरीके से बातें कही थी, टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ संपूर्ण देश में जो है आक्रोश की लहर है। और इसी कड़ी में हम आए हैं नागपुर में, जहां पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में आज मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, जिनसे जानेंगे कि संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों के खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी की है उस बारे में इनका क्या कहना है। जय भीम जय भारत। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आधार स्तंभ है हमारे देश का पत्रकारिता और न्यायपालिका है, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद हमारे देशवासी आते हैं। अगर हमारे देशवासी अगर खुश ना हो, क्योंकि हम पॉलिटिकल लेवल पर जिन लोगों को भेजते हैं उन्हें अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये न्यायपालिका के खिलाफ भी हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आम इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपने जो मुद्दे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर जो अखिल भारतीय सक्षम टाइम्स मीडिया फाउंडेशन की तरफ से संजय विरे जी जो है वो पहल कर रहे हैं, तो आप सब इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से संजय दीना पाटिल जी ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, वो दिखाता है कि उनकी शैली क्या है। पत्रकार जो है, यही पत्रकार जब ये कुछ नहीं होते, इन जैसे नेता जो है पहले कुछ नहीं होते, उनको सबसे पहला एडवांटेज या फिर कह लीजिए कि जो फुटेज देने का काम जो पत्रकार करता है, पत्रकार ही उनकी छवि जो है अच्छी या बुरी करता है। खासतौर पर जो आज की कंडीशन की जो मीडिया है वो तो सिर्फ तलवे चाटने का काम कर रही है। तो इन जैसे नेताओं के हमारे मीडिया ने भी तलवे चाटा है और उनको बढ़ाया है। आज क्या हो रहा है कि देश में महज सत्ताधारियों का तलवे चाटने का काम करके पत्रकार भी अपनी छवि खराब कर रहे हैं। उसमें कुछ नया बात नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, इसे नकारा भी नहीं जा सकता। अभी जिन पत्रकारों के बारे में ये बोला गया है, क्या उनके जो संस्थान है, क्या उन्हें ऐसे कोई कंडेम लेटर दिया है कि आपने हमारे जो चैनल के प्रतिनिधि के साथ इस तरह से बात की? मैंने जो उनकी बातें सुनी उसमें कहा है कि मैं तुमको दिवाली में पैसे देता हूँ। तो ये जो पत्रकार है वो पैसे लेकर काम करते हैं, तो फिर कौन से बेस पे जो जाके जो है उनको बोलेंगे? अगर ऐसे खासदारों के साथ ये लोग दिवाली, दशहरा या फिर जो भी कुछ चीज़ होता है तो पैसे का पैकेट अगर जाता है तो ये इनका आत्मसम्मान है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर पत्रकारों में भी समझना चाहिए कि आपकी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आप भले ही अगर एडवर्टीजमेंट के तौर पर कुछ पैसा लेते हो तो मान्य भी है, लेकिन आप अगर कोई वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कुछ पैसा ले रहे हो तो क्या वो मान्य है? इसके ऊपर भी हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा। पत्रकार और नेता के बीच में एक सूक्ष्म लाइन होती है। आप भले ही हम पत्रकार है तो हम हर नेता से मिलते हैं, हर समाज के तबके से मिलते हैं, तो दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती जब आप ऑन कैमरा होते हो तो आप दोस्त नहीं रहते हैं, ये भी पत्रकारों ने समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नेता पहले आपको प्रश्न बताते हैं और उसी तरह से पत्रकार प्रश्न करते हैं। फिलहाल ये हमने नागपुर में देखा है और कई जगह पे देखा है। तो इस तरह से पत्रकारों को बदनाम जो कर रहे हैं, फिलहाल पत्रकार ही कर रहे हैं। आजकल जो यूट्यूब जैसे पत्रकार है वो सिर्फ पत्रकारों को बचा के रख रहे हैं, और गिने चुने जो बड़े बड़े नाम है जिन्होंने पत्रकारिता बचा के रखी है। अन्यथा आप जो है, जो सरकार कह रही है एज इट इज जो है वो काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर झूठ है, तो क्या जिन पत्रकारों के ऊपर उन्होंने ये बात की, क्या उनके तीन माइक थे मेरे ख्याल से वहाँ पे, क्या तीनों माइक में उनको खंडन किया? क्या उन्होंने बोला कि आपने हमारे पत्रकार या हमारे संस्था के बारे में या फिर हमारे संस्था के पत्रकारों के माइक चालू होने के बावजूद आपने किया तो आपको जिंदगी भर हम कवर नहीं करेंगे? क्या उनका लेटर आया? कहीं भी लेटर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि पता है अल्टीमेटली सत्ता के साथ पत्रकारों को भी रहना है, तो पैसे सत्ता के मतलब पत्रकारों को भी खाना है, उनके संस्था को भी खाना है, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप ये पूरा बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा दोष 99% पत्रकारों का है? 100%, मैं तो पूरा 100% पत्रकारों का है। ठीक है, गाली गलौज किया नेता करता ही है। ठीक है, अगर आप अब उनको कुछ गलत सवाल पूछोगे या फिर जो उनको टीस करता है सवाल तो पूछोगे, वो अपनी औकात दिखाई देते हैं अल्टीमेटली कि हम यही औकात के, हम तुमको मारे डालेंगे, आप इंश्योरेंस करके रखो, अपने फैमिली को इंश्योरेंस कर रखो। ये जब भाषा, अगर ये जो भाषा देश का खासदार कर रहा है, मतलब सांसद कर रहा है, तो सोचिए सामान्य जनता के बारे में उसको सामान्य जनता की बात करेंगी। हम जो है
खासदार जैसी या सांसद जैसी लोग जो है वो समाज को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और उनको देखकर लोग जो है आगे बढ़ते। कई सारे नेता उनको देखकर जो है नेता बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनके मुंह से ही अगर इस वो तरह के वही शब्द निकले तो वही कैसे? पत्रकारों को गाली गलौज करेंगे हाँ। तो बाकी जो छुटभैया नेता है जो सिर्फ नाली गटर साफ करने के लिए काम करते हैं वो तो पत्रकारों की इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मेरी बात यही है कि उन संस्थाओं ने भी सवाल उठाना चाहिए। आज जो है अखिल भारतीय सक्षम टाइम्स मीडिया के माध्यम से संजय मीरे जी ने ये आवाज उठाया, जिलाधिकारी को जो है निवेदन सौंपा है, क्या उन संस्था के लोगों ने दिया है? क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खाना है। हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं, हम जैसे यूट्यूबर को तो कोई सत्ता पूछता भी नहीं, हमको तो खड़े भी नहीं कर रहा है, लेकिन हम आवाज उठाने की तैयार है कि पत्रकार है, हमारे कम्युनिटी का है, आप वो बड़े ओहदे पे भले ही होंगे, लेकिन उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि आप जो भी किया है, संजय दीना पाटिल ने जो किया है वो गलत चीज़ है। एक तो चीज़ आपको अगर इतना ही सत्ता का लालच था तो पहले ही आप शिंदे गुट से लड़ सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप क्या करते हो, उद्धव ठाकरे जी की सिंपत्ति लेकर आप जीत जाते हो, बाद में आप शिंदे गुट में आते हो, कहते हैं कि हमको सरकार जनता का काम करना है। जनता का काम के विपक्ष में रहते नहीं कर सकते। यहाँ पे कई सारे समाज सेवक जो सत्ता में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जनता का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक क्या कोई सांसद है, कोई खासदार है, कोई मंत्री है, लेकिन जनता के लिए खड़े हैं। आप कौन से बेस पे वो सब जितने भी लोग जो है आज बीजेपी या फिर शिंदेगढ़ में जा रहे हैं, बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। साला जनता का विकास ही नहीं हो रहा। हमको समझ नहीं आ रहा है कि सब लोग अगर जनता के विकास के लिए काम करे तो जनता का विकास हो कि नहीं आ? क्यों नाली गटर रास्ते पानी के लिए लोग मर रहे हैं? क्यों शिक्षा के एजुकेशन की बात नहीं हो रही है? क्यों हॉस्पिटल ठीक नहीं हो रहे हैं? क्यों हमारे जो है गरीब लोगों को घर छत नहीं मिल पा रही है? तो इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहे। लेकिन हम जो भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम जनता के हित के लिए जा रहे हैं। अगर आप सभी जनता के हित के लिए जा रहे हो तो जनता दर-बदर मर क्यों रही है? आपने एजुकेशन का स्तर कितना नीचे कर दिया, आपको पता है क्या? आपने देश में 99,000 स्कूलें बंद कर दिए। तो फिर ये कौन बंद कर रहा है? सरकार। अगर आप जनता के लिए जा रहे हो तो स्कूलें किसके लिए, जनता के लिए है या नहीं? लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो इन सभी विषयों को उठाने वाला जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकार करता है। लेकिन जब पत्रकारों को ही मारने की धमकी मिल जाए तो आखिर पत्रकारों ने कौन से पत्रकार आवाज उठा रही है? तो बताइए, जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल खबरें दिखा रहा है आपको। और क्या दिखा रहा है मैडम, आप तो बताइए। एक कौन सा मुद्दा, नागपुर का कौन सा मुद्दा ये नेशनल मीडिया ने उठा लिया? लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय सक्षम टाइम्स मीडिया फाउंडेशन की तरफ से संजय मीरे ने जो विभागीय आयुक्त कार्यालय में निवेदन सौंपा है वो पत्रकारों के हित में, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो है वो रखा है। तो फिलहाल किसी दूसरे विषय पर ना भटकते हुए मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना मैडम, आपको तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी। आप जो पत्रकारिता का काम है वो पत्रकार नहीं कर रहे तो बोलना तो पड़ेगा। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ते पे फुटपाथ पे चलना ये एक नागरिक का अधिकार है, राइट है, तो फिर हमें बताइए कि फुटपाथ 100% बनी है क्या? इसके ऊपर कितने पत्रकारों ने स्टोरी की है? कोई है बोलने वाला? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रास्ते फुटपाथ पे चलना अधिकार है तो आधे से ज्यादा लोग तो फुटपाथ में चलते हुए मर जा रहे हैं। कई सारी घटना नागपुर की है जो कुल मिलाकर कहा जाए तो खासदार का गुस्सा इनके नहीं, खासदार का गुस्सा नहीं है मैडम, आप समझिए पत्रकारों का ही गुस्सा है। पत्रकार उस लेवल पे चले गए। कोई ईमानदार पत्रकार नहीं बचा, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं, सब अपनी जेब भरने के लिए। वो सब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कौन सा पत्रकार है जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर। एक नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, एक नाम बताइए ना मुझे, कोई देश के लिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब तो चला ही रहे, हम जैसे पत्रकार है, संजय सर जैसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक नाम बता दीजिए जो सत्ता की दलाली ना करते हुए जनता के लिए काम कर रहे। कोई है? एक हाथ नाम हमको बताइए। ये भी एक बड़ा विषय है कि खासदार दीना पाटिल ने जिन पत्रकारों के सामने ये विषय को रखा था तो उनके तरफ से किसी भी तरह का लिखित पत्र जो है वो नहीं आया है। बहरहाल एज ए पत्रकार हमें भी बहुत दुख होता है कि जब हम जैसे 90% जो पत्रकार है जो आजकल कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की तरफ चले गए हैं और 10% जो मीडिया है वो जेन्युइन पत्रकार होते हुए भी उनको जब इस तरह की धमकियां मिले तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। और ऐसे खासदारों पर भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मामला जो है वो उठना चाहिए। एक बार वापस बोलता हूँ कि ऐसे जो पत्रकार है उनको रोज गाला देने चाहिए। लोग हैं जो बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक नाम बता दीजिए जो सत्ता की दलाली ना करते जनता के लिए काम कर रहे। कोई है? एक हाथ नाम हमको बताइए। ये भी एक बड़ा विषय है कि खासदार दीना पाटिल ने जिन पत्रकारों के सामने ये विषय को रखा था तो उनके तरफ से किसी भी तरह का लिखित पत्र जो है वो नहीं आया है। बहरहाल एज ए पत्रकार हमें भी बहुत दुख होता है कि जब हम जैसे 90% जो पत्रकार है जो आजकल कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की तरफ चले गए हैं और 10% जो मीडिया है वो जेन्युइन पत्रकार होते हुए भी उनको जब इस तरह की धमकियां मिले तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। और ऐसे खासदारों
पर भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मामला जो है वो उठना मैडम चाहिए। एक बार वापस बोलता हूँ कि ऐसे जो पत्रकार है उनको रोज गाला देनी चाहिए, तब इनके जो है आत्मसम्मान जो जागेगा और तब जाके सच्ची पत्रकारिता करेंगे। पर मुद्दा क्या है, अरे लो मैडम लो। हाँ, आइए हम बात करते हैं सक्षम पुलिस टाइम के नागपुर के प्रभारी संजय मीरे सर से। आज सक्षम टाइम्स मीडिया फाउंडेशन की ओर से जिलाधिकारी साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर खासदार संजय दीना पाटिल इनके द्वारा जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक थी और कहीं ना कहीं पत्रकारों की एक गरिमा को खतरा पहुंचाने वाला काम संजय दीना पाटिल इन्होंने किया है। ये किस बात की अकड़ इन खासदारों में आई है? इनके कौन गॉड फादर है? देश को आज़ादी मिले 75-77 साल का कार्यकाल हो रहा, बावजूद उसके ना जनता महफूज है ना पत्रकार महफूज है। ये सत्ता की ये पावर, इसका मिसयूज क्यों किया जा रहा है? और जो देश का लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ जिस पत्रकारिता को कहा जाए, जिन पत्रकारों को कहा जाता है, जो समाज का एक दर्पण कहलाता है, हर बात की समस्या उन अधिकारियों के पास पहुंचाता है, लोगों के लिए कामकाज करता है, तो उसमें फिर नेताओं से क्या सवाल नहीं पूछ सकते? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? लेकिन सवाल क्यों पूछते हो? अगर पूछते भी हो तो हमारे फेवरेबल क्यों नहीं पूछते हो? ऐसा कहीं उनका कहना है? सवाल तो कुछ भी हो सकता है, फेवर का भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, नॉन फेवर का भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी पत्रकारों को आप हाशिए पे उनको धरा जाए। मैं ये मांग करता हूँ जिलाधिकारी से, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करना चाहता हूँ, इस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो या विभागीय आयुक्त हो या फिर जिलाधिकारी हो या वे तमाम लोग हो जिनके पास ये हमने निवेदन दिया, हमारा डेपुटेशन गया, हमने जब मिले उनसे ये पत्र हमारे पास है, आज हमने रिसीव लिया। संजय दीना पाटिल जैसे खासदारों को समय चलते ही उनकी औकात, उनकी जगह दिखाना ये समय की मांग है। हमारे मित्र पत्रकार अमित, इन्होंने सही बात कही है कि आज पत्रकारों में भी एक ही नहीं है। संजय दीना पाटिल ये क्यों बोला? क्योंकि कुछ पत्रकार उस तरह के कामकाज भी कर रहे हैं। 200 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर जड़ तो एक है। आप उन पत्रकारों के बारे में आप सबको एक ही इसमें लपेटे में ले रहे हो और मारने तोड़ने की, काटने पीटने की भाषा बोल रहे हो। क्या संविधान में ये दिया है? ये तौहीन नहीं है? अगर ऐसा होता रहा तो आप कहीं ना कहीं खच्चीकरण, मनोबल गिराने का काम इन समाज के दर्पण कहने जाने वाले पत्रकारों का कर रहे हो। आप खासदार हो, 2, 4, 5 साल रहोगे, उसके बाद क्या? व्हाट अबाउट देन? ये सवाल दुनिया पूछ रही है। आपको जो कामकाज दिया है उसको सही मायने में अच्छा करें। और पत्रकारों को भी ये हमारी एक कहना, हमारा सजेशन है कि आप भी अपने स्टेटस से रहिए, चाहे आमदार हो, खासदार हो या देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। हमारे स्टेटस से, हमारे गरिमा से हमने काम करना चाहिए। किसी के आगे ऐसा इस तरह का मत झुकिए, नहीं तो फिर वे लोग हमें इस तरह का प्रताड़ित करते, इस तरह की बातें करते हैं। अब जो भी संजय दीना पाटिल इन्होंने किया है वो राजकारण का एक भाग है, लेकिन पत्रकारिता में राजकारण नहीं चलता है। मैं गुजारिश करता हूँ इस सरकार से, मैं गुजारिश करता हूँ पुलिस आयुक्त से, पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द संजय दीना पाटिल नाम के इस खासदार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके अंदर में जो गुंडा तत्व जो पनप रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरा खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए और पत्रकार को आज़ादी के रूप में उनका कार्य करने दें। इसके बाद ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी एक मर्तबा इसी प्रकार की बात संजय दीना पाटिल और अन्य शहर के आमदार हो, खासदार ये करते रहते हैं। आज संजय दीना पाटिल का नाम जरूर आया, लेकिन संजय दीना पाटिल से मोहरा कहूँगा मैं, इनके पीछे भी कौन है? और कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ये बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं मनोबल खच्चीकरण करने का काम करते हैं। पत्रकार वही होता है जो अपने दर्पण में आपका श्रृंगार करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकारों के ऊपर में कुछ भी कहा जाए। जब आप अच्छे काम करते हो तो आपके कार्यों की सराहना भी करने से चूकते नहीं है, और जब आपसे कुछ काम शहर के नागरिकों का नहीं होता है तब तो आवाज़ पत्रकारों को ही उठाना पड़ता है ना। अगर कोई पत्रकार इस विषय को लेकर आपकी खामियां अगर कोई गिराने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे आपके खिलाफ है। वो आपको समझा रहे कि देखिए ये आपका लूज पॉइंट है, ये शहर की जनता के लिए आपने करना चाहिए। वो न करते हुए आप अपनी रंगदारी कर रहे हो।
मनमानी कर रहे हो? क्या कानून है कि नहीं है इस शहर में? संविधान का निर्माण इसलिए किया गया है। ये समय के चलते इस काम को अच्छे से कामकाज होना चाहिए। प्रशासन ने पूरी तरह से काम करना चाहिए। संजय दीना पाटिल नाम के उस खासदार को मैं एकनाथ शिंदे साहब से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। अगर आज तुम कार्रवाई नहीं करोगे, आज यहाँ की बात है, कल आपके घर की भी बात हो सकती है। समय के चलते काम करना यही एक सही काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उन तमाम हमारे इस मिशन में, हमारे इस आंदोलन में जो हमें सपोर्ट कर रही है, मुंबई से आई हमारी डॉक्टर मनीषा कांबळे जी हो, अमित जी हो, रूपा जी हो या अर्चना शेंबेकर जी और तमाम लोग आज हमारे साथ में। आज हम यहाँ जब ज्ञापन देने के लिए आए तो बहुत ज़्यादा पत्रकार नहीं थे, बुलाया सबको, आया कोई नहीं। क्रांति एक सी होती है, शुरुआत हमने किया है, देखते रहना, काम उसी का बनता है जो आगे कदम बढ़ाता है। और हमारे कदम हमेशा आगे बढ़ेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हम लोग हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं अर्चना शेंबेकर। जो अभी आवाज उठाई संजय मेरे सर ने संजय दीना पाटिल के हाँ, उनके अगेंस्ट जो आवाज उठाई तो वो एक तरह से इसलिए कि ये एक का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बोल रहा है। आज जो जिस तरह से क्या बोलते मीडिया वालों के ऊपर, ये प्रेस वालों के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर जिस तरह के उन्होंने टिप्पणी की, जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की, ये कहाँ तक, ये कहाँ का संविधान है? आप जिस देश में रहते हो, क्या वहाँ के नागरिक इस सब बातों के लिए एक्सेप्टेड है? जिस तरह से रिपोर्टर के बारे में आप लोग बोलते हैं, अरे वो लोग तो ये लोग हैं कि जिनके वजह से आप लोगों को पहचान मिलती है। और आप लोग ही अगर उनके अगेंस्ट ऐसे बातें करोगे तो कहाँ पे जाओगे आप लोग? कहाँ से आप मीडिया को ये करोगे? अगर मीडिया को ही आप लोग ऐसे प्रताड़ित करोगे तो आम इंसान को तो आप तो उससे भी ज्यादा करते हो। जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हो, वोट मांगने जाते हो तो प्रेस वालों को बुलाते हो, मीडिया वालों को बुलाते हो। फिर क्यों बुलाते हो? किस बेसिक पे बुलाते हो आप लोग? जिनका आप सम्मान ही नहीं कर सकते तो फिर आपको ऐसा, जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह पे बैठने का आपको तो पहले तो यही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। वहां से तो मुझे ऐसा लगता है तुम जैसे नेताओं को ना बोलने के लिए यहाँ पे ये देश से ही निकालना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा जिस तरह का आपने स्टेटमेंट दिया है ना प्रेस वालों के अगेंस्ट, वो मेरे लिए बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा, हाँ, मेरे लिए बहुत पेनफुली है वो। मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अगेंस्ट बोले तो बोले क्या, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से आपने मिसयूज किया, वर्ड मिसयूज किया, प्रेस वालों के अगेंस्ट बोले। जहाँ पे अभी हम यहाँ पे अधिकारी की तरफ आए, वहाँ पे जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो वो बहुत ही मेरे लिए तो ये बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा दुखद ये है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट के खासदार संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी